ठीक है, एक एक लाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो बहुत सारे टाइप के हमारे म्यूटेशंस होते हैं, बट सबसे मेजर डिफरेंस कौन करता है? फ्रेम शिफ्ट। हम ये पहले ना हम ये देख लेते हैं डायग्राम, ठीक है, इससे आसान हो जाएगा। तो देखो पहले वाले के अंदर क्या हो रहा है, हमारा साइलेंट के अंदर वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हमें हुआ भी नहीं भी पता। मिस सेंस के अंदर क्या हुआ, आपने गलती से गलत सब्जेक्ट पढ़ के चले गए पेपर देने, ठीक है, तो ऐसा बचपन में होता था ना कई बार, तो मिस सेंस उसका हो गया। उसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा दिस सिकल सेल। ओके, देन नॉनसेंस के अंदर क्या हुआ कि बदतमीज़ कहीं का स्टॉप ही कर दिया सब कुछ, ठीक है। पहले आप ABCD थोड़ा तो पढ़ रहे थे ना, बट अब आपने ऐसे गुस्सा आया कि नहीं होती तैयारी, तो आपने नॉनसेंस म्यूटेशन कर दिया। ये मतलब बेतुकी बातें। फ्रेम शिफ्ट में आपने एक हटा दिया तो पूरी की पूरी सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन एंड फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। इंसर्शन में अगर आप कुछ आपने किसी को बीच में घुसा दिया, ऐसे 100 लोग थे तो वो फिर 101 हो जाएंगे, ठीक है, तो देयर विल बी सम डिफरेंस। यही सब चीज़ें लिखे हैं, लेकिन इसके एग्जांपल्स हमें लर्न करने हैं। पहली बात तो ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब प्यूरिन से प्यूरिन का चेंज होना, मतलब सेम क्लास में चेंज होना। ट्रांसवर्जन देखो अजीब सा नाम हो रहा है ना, ट्रांसवर्स हो गया तो अलग अलग क्लास में चला गया, ठीक है। मिस सेंस मैंने बता दिए है, नॉनसेंस भी बता दिया है, फ्रेम शिफ्ट भी बता दिया है। फ्रेम शिफ्ट के एग्जांपल लर्न करते हैं। डूशीन, डू यू रिमेंबर? डूशीन के अंदर क्या क्या होता है, हमारा फैट से हो जाते हैं मसल्स की जगह पे बायोप्सी पे, एंड साथ में गोवर्ट साइन मिलता है, वो अपना ऐसे सूडो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। एंड टेस्ट सेक्स के अंदर हमारा क्या होता है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली नहीं मिलता है, एंड हमारे अनियन मिलता है, एंड और क्या मिलता है, हमारे चेरी रेड स्पॉट, ठीक है। GM2 का एक्यूमुलेशन होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, एंड साथ में हमारे जो क्लोराइड चैनल चले जाएंगे तो हमारा स्वेट के अंदर क्लोराइड बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन एल्कोलोसिस होगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखनी है। एंड बाइलरी यूट्रिशिया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको लर्न कैसे करें? आई डोंट हैव एनी ट्रिक, इफ़ यू हैव प्लीज़ कमेंट। एंड उसके बाद स्प्लाइस म्यूटेशन में एक बीटा थैलेसीमिया इज़ द फेमस एग्जांपल। गॉशर डिसीज़, यू रिमेंबर? गॉशर के अंदर हमारा ओस्टोपिनिया हो रहा था, वेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा था, एंड साथ में हमें क्रम्पल टिश्यू अपीयरेंस मिल रहा था। मार्फनॉइड हैबिटस, टॉल बॉडी, एंड ये हमारा डोमिनेंट का म होता है तो हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। एंड इसके अंदर फैन मतलब एक्टोपिया लेंटिस हमें ऊपर की तरफ देखता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर म्यूटेशंस। उसके बाद लैक ऑफ प्रोटीन के बारे में इसी में बता देते हैं, चलो ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्म हमारा एग्जांपल होता है लैक ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर देखो, इसको ध्यान से, ये हमारी एक सीधी लाइन है, ठीक है, एक सड़क है, सड़क के अंदर अलग अलग हमारे ये बने हुए हैं शोरूम्स। तो यहाँ पर एक प्रोमोटर है, जिसके कारण ये प्रोमोटर एक कार है। तो हम एक गेम नहीं खेलते हैं से रस्सी के ऊपर से हमें कुछ पास करना है, तो उसको अब कार को वो पास नहीं कर सकती बिकॉज वहाँ पे हमारा पेड़ गिरा पड़ा है, ऑपरेटर के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है। अब हमारा क्या करना है हमें कि कुछ भी करके उस ऑपरेटर पे से इसको हटाना है। इसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, जो रिप्रेस कर रहा है इस फंक्शन को। एंड इसको हम कैसे हटाएंगे? जब इस पे हमारा इंड्यूसर जाके जुड़ जाएगा। इंड्यूसर हमारा कौन बनाएगा? इंड्यूसर हमारा तब बनेगा जब हमें ये फंक्शनल चाहिए। तो ये फंक्शनल कब होता है? तो देखो इसमें क्या बता रखा है, अगर मान लो आपका ग्लूकोज एंड लैक्टोज है, ठीक है, अगर ग्लूकोज नहीं है एंड लैक्टोज बन सकता है तो हम क्या करेंगे, हाई लैक्टोज की फॉर्मेशन में लैक्टोज को यूज़ कर लेंगे। अगर ग्लूकोज है तो हमें लैक्टोज चाहिए ही नहीं, तो हम इसको रिप्रेस करके रखेंगे। नॉर्मली इसको हम रिप्रेस्ड ही छोड़ते हैं लैकोपरेन को, ठीक है। ये हमारे इकोलाई के अंदर होगा। देखो अभी हम ये वाला करते हैं, देखो लो ग्लूकोज है एंड लैक्टोज इज अवेलेबल। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि हमारा ग्लूकोज नहीं है तो हमें लैक्टोज चाहिए, तो हम ना क्या करेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन जो था हमारा उसको हटा देंगे, ठीक है। तो हमारी पूरी सीक्वेंस हो गई, हमारी गाड़ी चली गई, हमने उस पेड़ को हटा दिया, देन उसके बाद बैरियर को हटा दिया। फिर उसके बाद हाई ग्लूकोज है तो हमें चाहिए नहीं, रिप्रेसर प्रोटीन वहीं रहेगा। लो ग्लूकोज है एंड लैक्टोज भी नहीं है तो रिप्रेसर वहीं रहेगा। अगर हाई ग्लूकोज एंड हाई लैक्टोज है तो हमारा थोड़ा थोड़ा चलेगा, लाइक इतना नहीं चलेगा, तो रिप्रेसर वहाँ नहीं रहेगा बट थोड़ा चलेगा, मिनिमम हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे बता रखी थी अबाउट लैक ऑफ प्रोटीन एज वेल। अब हम नेक्स्ट पेज भी पढ़ लेते हैं। देखो हमारा नॉर्मली क्या होता है, जो DNA होता है ना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, DNA जो हमारा कोडिंग स्टार्ट होता है उससे ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर mRNA बनेगा, mRNA से हमारा फिर स्प्लाइसिंग होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस बोलते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस में होता क्या क्या है देखते हैं। देखो एक तो हमारा होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के अंदर हमारा एंडोन्यूक्लियस काम करेगा एंड इंट्रोन्स को हटाएगा, ठीक है। इंट्रोन्स
क्योंकि इंटरवीन कर रहे होते हैं। एंड फिर उसके बाद हमारा 5 हम हमेशा सबसे पहले बात करते हैं 5 की, राइट। तो 5 पे हम उसको टोपी पहनाएंगे। 5 इज लाइक हेड, ठीक है। एंड उसकी फिर पूंछ लगा दी हमने, ए की पोली, ए टेल, ठीक है। 5 हेड हो गया हमारा। फिर हमारा मैच्योर mRNA बन जाएगा, फिर उसको हम ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस होता है। इसके अंदर होता है हमारा प्रोमोटर एंड, इन्हांसर एंड और साइलेंसर एंड। तो हमारा जो प्रोमोटर एंड होगा ना, उसमें हमारे होता है टाटा, कैट, ओरी। ओरी डू यू नो, हमारे जो उसके अंदर फेमस हो रखा है आजकल बॉलीवुड में। तो ओरी क्या करता है, ओरी इज़ वेरी इरिटेटिंग, राइट। ओरी को हम क्या करेंगे, टाटा, ठीक है। ओरी हमारा प्रोमोट करता है किसी चीज़ को, बट इट कैन नॉट एक्ट, ठीक है। देर इज ऑलवेज अ कन्फ्यूजन बिटवीन वट इज प्रोमोटर एंड एनहेंसर, ठीक है। दोनों ही सेम लगते हैं। तो ई एंड ए वोवल्स आर स्टिकिंग टुगेदर इन केस ऑफ एनहेंसर एंड एक्टिवेटर, ठीक है। तो एनहेंसर हमारे होते हैं जो एक्चुअली हमारे एक्ट्रेस होती हैं, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। प्रोमोटर ओरी है, वो उसको हम टाटा कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बस जुड़ता है, ठीक है। वहाँ से फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। बट वो खुद कुछ कर रहा है नहीं, वो सिर्फ प्रमोट कर रहा है कि हाँ उसके साथ जाओ और आप फोटो खिंचवाओ, दैट इज़ ऑल। उसको कुछ काम नहीं करना है खुद से, बस वो प्रमोट कर रहा है कि हाँ वेरी गुड, दिस मूवी इज़ गुड। एज ए इन्हांसर क्या कर रहा है, वो एक्चुअली काम कर रहा है। तो जितने भी एक्ट्रेस उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, दे आर एक्चुअली वर्किंग। एंड उनके पास खास बात क्या है कि वो प्रोमोटर से दूर भी हो सकते हैं, प्रोमोटर के पास भी हो सकते हैं। हो सकता है वो ओरी को जानते हैं, हो सकता है वो ओरी के पास ही रहते हैं, हो सकता है वो ओरी से उनको मतलब ही नहीं है। डाउन रेगुलेट कुछ भी, अप स्ट्रोक कहीं पे भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर, दे आर जस्ट वर्किंग। एंड जैसे एक्टर एक्ट्रेस को आप एक मूवी में डाल दो, उसके बाद उनको निकाल के दूसरी मूवी में नेगेटिव रोल दे दो, दे विल बी वेरी गुड एट इट, ठीक है। तो यही हमारा मेन खास बात है कि एनहांसर्स कैन वर्क एनीवेयर। तो दे रिक्रिएट द क्रोमैटिन एंड दे एक्चुअली वर्क, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द जीन कि ये मूवी मिलेगी तो यही करूँगा। नो, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखेंगे तो आप कर सकते हैं। एंड हमारे साइलेंसर क्या कहते हैं, रिप्रेस करता है। एपिजेनेटिक्स के बारे में खास बात ये है कि ये कोई चेंज नहीं करेगा डीएनए सीक्वेंस में, स्टिल देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल डीएनए मिथाइलेशन म्यूट्स। तो म्यूट करने का मतलब नोक डाउन करना, ठीक है। आपने रेस से किसी को हटा दिया, आपने इतना डीमोटिवेट कर दिया कि मेडिकल मत लो, कि वो नॉकआउट ही हो गया, उसने नॉन मेडिकल ले ली, ठीक है। पूरी रेस से आपने उसको हटा ही दिया, नॉकआउट। एंड वो होता है हमारा डीएसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइलेशन में क्या होता है, हमारा एक्टिवेट, नॉक इन बोलेंगे उसको, कि कोई खटखटा के दरवाजा अंदर आ गया, ठीक है। एंड एपिजेनेटिक्स में इतना ही। एंड mRNA जो होता है हमारा, वो हमारे कहाँ पे अटैच होता है, 3' UTR के ऊपर, ठीक है। उसको इनहिबिट करेगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।